हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है जैन धर्म का अगला भाग। पिछला भाग में हमने इंट्रोडक्शन के रूप में देखा कि जैन धर्म होता क्या है, महावीर जैन के बारे में उनके बारे में हमने जाना, उन सारी बातों को जाने हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म को स्वीकार करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उनको जानेंगे। और जब वे लोग जैन धर्म को जानने के लिए भिक्षु और भिक्षुनी बनते हैं, अपने घरों को त्यागते हैं, तो उनके बाद का जो जीवन है उनका कैसा रहता है, वे लोग कहाँ रहते हैं, वे लोग कहाँ रह के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जो आप लोग सभी को पिछला क्लास वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हमने जाना है कि जैन धर्म के बारे में, वर्तमान महावीर के बारे में जाना कि वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए किस प्रकार अपने घर को त्यागते हैं, जंगलों में रहते हैं और वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति वे करते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग जाने हैं। तो उसी के बाद बहुत सारे लोग इस जैन धर्म के अनुयायी बनते हैं, घरों को त्यागते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वे लोग जो लोग घर त्याग चुके रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं जैन धर्म के आधार पे भिक्षु और भिक्षुनी, ठीक है, वो ये कहते हैं। तो जब वे लोग घर त्यागते हैं उसके बाद वे लोग कहाँ रहते हैं, ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे महावीर तथा बुद्ध आप लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध, महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कहना था महावीर का और बुद्ध भगवान का, ठीक है। तो जो लोग घर को त्याग करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त कर चुके रहते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है संघ, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए, माफ़ कीजिएगा, ऐसे लोगों के लिए जो घर त्याग करके निकलते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए एक संस्था, एक संगठन का निर्माण किया जाता है जिसको कहा जाता है संघ, ठीक है। जहाँ पे संघ में जो घर त्याग करके निकल जाते हैं वहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, वहीं पे एकाग्रता करते हैं, एक चित्त मन के साथ ध्यान करते हैं और वहीं पे वे लोग कह सकते हैं शिक्षा हासिल प्राप्त करने का प्राप्त करते हैं ये संगठन में, ठीक है, जिसको संघ कहा जाता है। और संघ का निर्माण किन के लिए किया गया? जो लोग सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को त्याग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया जिसको संघ कहा जाता है। तो ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। विनय पिटक एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो वहीं पे ऐसे संघ में रहने के लिए जितने भिक्षु लोग होते हैं उनके लिए जो विनय पिटक है उस पे नियम कानून बताए गए हैं। वहाँ पे इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं संघ के बारे में। और हमें विनय पिटक से ही प्राप्त होता है, ज्ञान होता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियां दोनों रहने का व्यवस्था था और दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। स्त्रियों के लिए अलग, महिलाओं पुरुषों के लिए अलग। और जो सभी व्यक्ति इस संघ में प्रवेश ले सकते थे, कोई भी उम्र के रहें, सभी लोग इस संगठन में शामिल हो सकते थे। हालांकि इस संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी।
एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेना होता था। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, विनय पिटक के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जितने भी लोग घर त्याग करते हैं सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वे लोग संघ में जाते हैं और संघ में प्रवेश करने के लिए सभी के लिए छूट है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखा गया है कि जो लोग इस संघ में प्रवेश करते हैं, चाहे वे बच्चे हैं, उनको अपने माता पिता से आज्ञा लेनी होगी, दासों को अपने स्वामी से, राजा में जो लोग काम करते हैं राजा के अंडर में, उन लोगों को राजा से परमिशन लेना होगा, कर्जदारों को देनदारों से परमिशन लेना होगा, और अगर कोई स्त्री है जो शादीशुदा है उसको अपने पति से अनुमति लेकर के इस संघ में शामिल होना पड़ेगा, तभी आप इस पे शामिल हो पाएंगे। ऐसी बातें यहाँ पे बताई गई है विनय पिटक ग्रंथ के माध्यम से। और ये भी कहा गया है कि जो लोग संघ में प्रवेश कर लेते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उनका जो जीवन है पूर्णतः सादा जीवन होता है। वहाँ पे पूर्णतः सादा जीवन व्यतीत करना है, भोग विलास को त्यागना है, मनोरंजन की बातें हो, घूमने फिरने की बातें हो, हर एक चीज़। जैसे अगर वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए तो आजकल क्या है, मोबाइल को त्यागना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप इस संघ में प्रवेश करते हैं वर्तमान समय में, तो आपको हर एक भोग विलास वस्तुओं को पूर्णतः त्यागना होगा, तभी आप इस पे शामिल हो सकते हैं। और अपना जो जीवन है पूर्णतः एकदम सादा जीवन आपको यहाँ पे व्यतीत करना होगा, हर एक चीज को त्यागना होगा। और ये भी कहा गया है कि जो लोग प्रवेश करते हैं अधिकांश समय ध्यान करने में बिताना होता है। दिन में एक निश्चित समय तय किया जाता है, और ये भी एक समय तय किया जाता है कि दिन भर में एक ऐसा समय होता है जहाँ पे वे लोग जो भिक्षु भिक्षुनी लोग जो होते हैं वे शहरों या गांव में जाकर भिक्षा मांगते हैं, मतलब भीख मांगते हैं, है ना। यहाँ पे आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उस पर ये साफ साफ कहा गया है कि अपना जो जीवन है वो पूर्णतः सादा जीवन तो व्यतीत करना होगा, लेकिन जो भी खाने के जो तैयारियां जो होती है सारे के सारे अपना पेट भरने के लिए हो, ये सारी चीज़ भिक्षा मांग करके ही उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो यही बातें यहाँ पे कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुनी कहा जाता है। हमारे जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं ऐसे लोगों को भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया है, ठीक है। और आम लोगों को शिक्षा देते हैं, ठीक है। जो भी भिक्षु भिक्षुनी बनते हैं वे लोग आम जनता को जो संघ में प्रवेश नहीं करते हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी नहीं रहते हैं, उन लोगों को वे लोग जाकर आम जनता के पास जाकर के शिक्षा देने का काम करते हैं, मतलब उपदेश देने का कह सकते हैं एक तरीके से। और ये भी कहा गया है कि साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, ये कहा गया है। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते हैं। और संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल हैं। मतलब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, बहुत बड़ी बात देखा जा रही है कि जो संघ में प्रवेश करते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं देखा जाता है। और इस संघ में सभी जात के लोग शामिल होते हैं, चाहे आप उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के हों, इसमें सभी लोगों को प्रवेश करने की छूट होती है। और वहाँ पे लोग वहाँ पे जाके मिल के ज्ञान प्राप्ति करते हैं, ध्यान मनन करते हैं, ये सारी बातें। और ये भी कहा गया है कि कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है, और कुछ लोगों ने संघ में और अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना को भी देखा गया है। मतलब जो लोग संघ में प्रवेश करते हैं सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वे लोग बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखने का भी काम किया है। और बहुत लोग संघ में जीवन बिताने के समय उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, जीवन के कार्यकाल में बहुत सारी कविताओं को भी वे लोग लिखने का काम किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं
विहार की। अभी हम लोग संघ के बारे में जाने, अब हम लोग जानेंगे विहार क्या होता है, विहार क्या योगदान देता है जैन धर्म के विकास में, बौद्ध धर्म के विकास में। तो ये चीज़ को यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैन और बुद्ध धर्म के बारे में कि जितने भी भिक्षु हैं पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते हैं। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता है तो ऐसे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो इन्हीं चीज़ों को क्या कहा जा गया है, विहार कहा गया है। वो पूरे साल भर घूम घूम के उपदेश का काम करते थे, भिक्षा मांग के अपना पेट भरते थे। लेकिन जब वर्षा ऋतु आता था तो उसमें चलना बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि रास्ता होता नहीं था, पहाड़ी रास्ते होते थे, कच्चे सड़क होते थे, जिनके कारण चलना मुश्किल होता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो उस वक्त पे वे लोग सिर्फ एक जगह पे रह करके ध्यान मनन किया करते थे, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे। तो ऐसे जगह को विहार कहा गया है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, गुफा हो या अस्थायी निवास हो। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को विहार कहा गया है। और आगे विहार के बारे में ये बताया गया है कि जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने माफ कीजिएगा, उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार की बात करेंगे तो वो लकड़ी के द्वारा बनाया जाता था। अब बाद में इसका निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे विहार के भी इतिहास को भी देख सकते हैं, कालक्रम को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पहला विहार बनाया जाता था शुरुआती तौर पे, तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, शुरुआत में लकड़ी के विहार होते थे, फिर बाद में ईंटों के विहार हुए, और बाद में कई गुफाओं के बाद में भी ऐसे ऐसी चीज़ों को देखा गया है। जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र देख रहे होंगे, राइट साइड में एक गुफा का है जिसको काट करके कमरों की तरह बनाया गया है। ये एक छोटा सा विहार है। तो यहीं पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पहाड़ों को काट करके बनाई गई एक गुफा या कार्ले, मतलब जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है स्थित एक गुफा है। यहाँ पे भिक्षु भिक्षुनी एक शरण स्थलों में रह कर के ध्यान किया करते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ये गुफा के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने संघ और विहार के बारे में जाना कि संघ और विहार बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखा है। और हम लोग जान पाए हैं कि संघ का निर्माण क्यों किया गया, विहारों में लोग क्यों रहते थे, इन सारी बातों को यहाँ पे जान पाए हैं। तो इसी के साथ, इसी ज्ञान की बातों के साथ, नॉलेज की बातों के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और मिलूँगा नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए। और इस वीडियो को पिछला भाग नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।